फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड सेंटर परीक्षा के परीक्षार्थी तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का यानी एसएसटी का पेपर लेकर के आ चुका हूं। ये आप लोगों के लिए मैंने कल गणित का पेपर अपलोड कराया था जो कि प्रैक्टिस सेट था और ये भी प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोग के भी एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो आप लोग का एग्जामिनेशन है 15 तारीख से और उस 15 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग को ओरिजिनल पेपर यहाँ पे अपलोड कराया जाएगा। साथ ही यहाँ से भी पहले आप लोग को अगर लेना है तो आप लोग को एक वेबसाइट पे आप लोग को हम ले चलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं उसको। हम लोग आ चुके हैं क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ पे आप लोग को सिंपली लिख लेना है www.ssclasses.com बिना स्पेस दिए हुए। इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है www.ssclasses.com। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिंपली इसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा तो इसके होम में आ जाइएगा। उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्लास 10th इस पे या फिर नीचे लेटेस्ट अपडेट ठीक इसके नीचे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2022 ऐसे डाउनलोड होगा सेंटअप परीक्षा का एडमिट कार्ड। दूसरा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्ज़ाम 2022 एग्ज़ाम रूटीन। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम रूटीन नहीं देखा है तो इसको आप लोग को इस तरह से क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका रूटीन आप लोग के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को यहाँ से इस तरह से इसका रूटीन देख लेना है किस दिन आप लोग का कौन सा परीक्षा है। जैसे यहाँ पे मैंने अपलोड कर रखा है। ये अलग अलग स्कूलों में अलग अलग डेट हो सकता है क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड ने कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और देखना शुरू करते हैं सारे क्वेश्चन को। यहीं से आप लोग को यहीं पे आप लोग को सारा का सारा पेपर मिलेगा। यहाँ पे है आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन, वो है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका स्टालिन ने, बाद में उसको लेनिन ने अपने हाथों में ले लिया था। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी तो नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था तो 1928 में। अगला हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो पुर्तगाली। ठीक है, आगे की ओर अब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है तो महानगरों में। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में। अगला है विश्व सरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है तो भद्रावती में। अगला यहाँ पर है अप्रैल थीसिस किसने दी थी तो लेनिन ने। ठीक है, अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था तो 1916 ईस्वी में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो 1995 ईस्वी में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें भारत है आप लोग का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है तो यातायात, संचार और बैंकिंग सभी आता है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है तो ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं यानी ऑप्शन ए से लेकर सी तक सभी है, इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी इनमें से सभी। अगला सवाल आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है तो मॉल सेवा। अगला सवाल है यहाँ पर व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1969 ईस्वी में। अगला है गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी थी तो रेगनर नक्स ने। अगला है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है तो कर्नाटक। अगला है मंदार हिल किस जिला में स्थित है तो बांका जिला में। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में। अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है तो पटना में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो आप लोग इसको सिंपली लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है तो सौर ऊर्जा। अगला है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था तो जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू ने। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो रेगुर मृदा। अगला हम लोग देखेंगे तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है तो समुद्र में भूकंप आना। अगला है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग क्या कहलाती है तो पी तरंग कहलाती है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखेंगे तो जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है तो सतलज नदी पर है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है तो झारखंड में। अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था तो रियो डी जेनेरो में।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कपास के लिए उपयुक्त मृदा क्या है, तो रेगुन मृदा जिसको काली मृदा भी कहा जाता है। अगला है कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है, तो ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, भूकंप जो होता है किसी खास जगह पे, बाढ़ भी किसी खास जगह पे, सूखा भी किसी खास जगह पे होता है, लेकिन ओजोन परत का जब क्षरण होगा तो उससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। अगला है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है, तो भारत में। अगला है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया, तो जम्मू और कश्मीर। अगला है पंचायती राज्य की उच्चतम स्तर क्या है, तो जिला परिषद। अगला निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक पक्षीय विधायिका। उसके बाद आप लोग का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। इस तरह से आप लोग का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।